बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपकी बात आपके साथ, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना नए संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में 12,000 से ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। सरकार कोरोना की तेज रफ्तार के बीच ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने का दावा भी कर रही है, यानी कि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन सबके बीच अच्छी खबर यह है कि नए संक्रमितों वाले टॉप 10 राज्यों की सूची से छत्तीसगढ़ अब बाहर हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा होने वाली मौतों के मामले में प्रदेश का स्थान अभी भी अव्वल बना हुआ है। इन सबके बीच सवाल यह कि क्या सरकार प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने में काफी नाकाम रही और विपक्ष सिर्फ सियासत करने तक ही सीमित है? इन तमाम सवालों के साथ हम शुरू करेंगे आज आपकी बात। तो छत्तीसगढ़ में क्या है कोरोना की स्थिति, आपको दिखा देते हैं। कुल संक्रमित 7,44,000, एक्टिव केस 1,21,000, डिस्चार्ज हो गए 6 लाख, मौतें हो चुकी हैं 8,810। ये वो आंकड़े हैं 2 तारीख से लेकर के। आप देखिए 28 अप्रैल से 2 मई तक 15,000 केस आ रहे थे। 28 अप्रैल को 2 मई को 11,000 केस आए हैं। गिरावट है इसमें साफ तौर पर। मौतों का आंकड़ा भी 219 से घटकर 154 हुआ है। थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी देश के दूसरे राज्यों के से अगर हम तुलना करें तो बहुत ज्यादा यहां पर सचेत रहने की जरूरत है। सबसे संक्रमित जिले रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, जशपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद। छत्तीसगढ़ के इन हालातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत जी। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। हमारे साथ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी से। अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले भगत जी आपसे सवाल ले लेता हूं, क्योंकि सरकार में आप हैं, जाहिर सी बात है, तो हम चाहेंगे कि जिम्मेदारी से आप बताएं। आज हालांकि एक अच्छी खबर हमने भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दर्शकों को सबसे पहले दी कि अब हम टॉप 10 की सूची में नहीं हैं सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले में। ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, आपको लगता है कि इसमें बहुत वक्त लग रहा है, लेकिन थोड़ा पहले अगर हम तैयारी कर लेते तो देखिए आपकी कोशिशें यहाँ पर असर दिखा रही हैं ना। ये तैयारी थोड़ी पहले हो जाती तो इतने लोगों की मौत नहीं होती शायद। देखिए, कोविड के संक्रमण से रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और जिस प्रकार से कोरोना का सेकेंड जो लहर आया देश में, पूरा देश उस तरफ है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए सरकार के इस प्रयास किए गए वो काबिले तारीफ। माननीय मोदी जी ने अपने टीम के साथ सरकार से उन्होंने तत्परता दिखाई कि तत्काल जो भी संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाने से उन्होंने निर्णय लिया है और उसका असर भी दिख रहा है। प्रदेश में संक्रमण का जो वेव आया वास्तव में बहुत ही भयंकर था और उसके चपेट में बहुत सारे लोग आए। जिस प्रकार से इसका वेव आया और उससे लोग उसके चपेट में आए, किसी को भी अनुमान नहीं था कि ये सेकेंड वेव इतना खतरनाक होगा और फिर जो है मुड़ करके आएगा। हम लोग पिछले वर्ष जब इसका संक्रमण का पहला वेव आया था तो उससे निपटने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी, उसमें जो काम हुआ वो बहुत अच्छा था और समय रहते उस पर नियंत्रण भी पाया गया। बिल्कुल, हमारे साथ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं भगत जी। हम इस बार का जो वेव आया, हाँ, उसमें सभी स्तर के लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि हम लॉकडाउन लगाएंगे और लॉकडाउन लगाने से ठीक पहले उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए खाद्यान्न का भी पर्याप्त व्यवस्था किया, दवाई की व्यवस्था करी, बेड की व्यवस्था किए, दवाई से लेकर के उपचार तक की उन तमाम जो कार्रवाई करनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से किया और आज हम सुकून भरा एक जो समाचार आ रहा है कि अब ये नियंत्रण में है और इसका जो पहले आंकड़े थे उसमें
लगातार अब कमी आ रही है। ठीक है, हम बृजमोहन अग्रवाल जी के पास चल लेते हैं। भगत जी, अग्रवाल जी, 150 के आसपास मौतें अभी भी हो रही हैं। मौतों के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ अभी भी अब टॉप राज्यों की सूची में है। हालांकि तेजी से बढ़ते संक्रमण में थोड़ी राहत मिली है। आपको लगता है कि ये काफ़ी है या प्रदेश की जनता इससे ज़्यादा और अच्छा फ्यूचर डिजर्व करती थी? देखिए, ये काफ़ी नहीं है। अमरजीत भगत जी बैठे हैं हमारे मित्र आपके साथ में जी। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में ये वेव कमजोर हुई है, परंतु अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये वेव बहुत तेजी से बढ़ रही है। महासमुंद, जांजगीर, रायगढ़, जसपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ की आबादी 2.5 करोड़ है। अगर हम देखें 2.5 करोड़ की आबादी में 9,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होना, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। यहाँ की पूरी सरकार क्रिकेट मैच में लगी रही और असम के चुनाव में लगी रही। 1 महीना देरी से यहाँ पर इंतजाम शुरू हुए और उसके कारण लोगों की इतनी बड़ी मात्रा में मृत्यु हुई। और ये मृत्यु के लिए अगर कोई दोषी है तो ये सरकार का नकारापन है। सरकार के पास में पैसों की कमी नहीं थी। सरकार के पास में शराब से, सेज से इकट्ठे हुए 600 करोड़ रुपए थे। सरकार के पास में डीएमएफ फंड के पैसे थे। सरकार के पास में आपदा प्रबंधन के पैसे थे, परंतु सरकार ने उसको खर्च नहीं किया। और बहुत देरी से जब सर के ऊपर से पानी निकलने लगा तब सरकार जागृत हुई। अगर सरकार पहले जागृत हो जाती, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उससे 100 गुना ऑक्सीजन है, परंतु ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। अस्पतालों में वेंटिलेटर के बेड आज भी उपलब्ध नहीं है और आज भी सिलेंडर, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। लगातार हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हर ब्लॉक में 100-100 सिलेंडर ऑक्सीजन के रिजर्व में रखनी चाहिए। वहां पर वेंटिलेटर के बेड की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, वहां पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। परंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अब ये वेव रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से समाप्त होकर अब ये वेव ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। अगर आप मृत्यु के आंकड़े देखें तो मृत्यु के आंकड़ों में इतने छोटे राज्य होने के बाद भी आज देश में तीसरे नंबर पर मृत्यु के मामले में है। तो एक भी व्यक्ति की मृत्यु होना ये हमारे पूरे राज्य के लिए एक हमारे लिए शर्मनाक स्थिति है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को शाबाशी देने की बजाय हमको व्यवस्था हम कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, लोगों की जान कैसे ज्यादा से ज्यादा हम बचा सकते हैं, आज इस बात की जरूरत है। क्योंकि लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं। लोगों के साथ में यह स्थिति कि कमाने खाने वाले उस परिवार के, उनकी मृत्यु हो रही है। एक एक परिवार में 4-4, 5-5 लोगों की मृत्यु हो रही है। परंतु सरकार आज भी बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है कि जो ये लहर अब गांव की तरफ बढ़ी है, तो गांव में हम इन मृत्युओं को कैसे रोक सकते हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हम कैसे करवा सकते हैं। जो छोटे जिले हैं, ग्रामीण के क्षेत्र भगत जी से सवाल ले लेते हैं अग्रवाल जी। बिल्कुल भगत जी, बड़ा सवाल है बृजमोहन अग्रवाल जी का कि बहुत ज्यादा संसाधन जुटाए नहीं। बार बार बीजेपी ये कहती है कि रायपुर के अलावा कहीं बिस्तरों की संख्या नहीं बढ़ी, वेंटिलेटर बेड्स की संख्या नहीं बढ़ रही है। और अगर गांव में ये दिक्कतें पहुंच रही हैं, समस्या पहुंच गई, महामारी पहुंच गई, तो वहां तो और बुरे हालात हो जाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे अब आप, और क्यों अभी तक संसाधन उस स्तर पर नहीं बढ़े जिस स्तर पर दिखने चाहिए? देखिए, बृजमोहन जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसको हम उससे वाकिफ हैं और उसको हम नकारते नहीं हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि जो पहला वेव आया था तो केवल शहरों तक सीमित था, और इस बार का जो वेव आया है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा संक्रमित हुए हैं। उसमें प्रवासी मजदूर भी हो सकते हैं, बाहर से आने वाले लोग भी हो सकते हैं। और जिस प्रकार से जब इसकी वेव की और इसकी जानकारी पूरी लगी तो सरकार इस स्तर पे, चाहे वो बेड की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो, चाहे गैस की हो, चाहे उपचार की समुचित व्यवस्था की बात हो, सभी राजधानी से लेकर के सभी जिला मुख्यालय के और सभी मेडिकल कॉलेज, सभी सीएससी, पीएससी, सभी जगह इसकी तैयारी और दवाई का वितरण, ये सब काम चल रहा है। अब चूंकि ये जो संक्रमण है, ये जो आपदा है,
ये पूरे केवल छत्तीसगढ़ में आया है ऐसी बात नहीं है, पूरे देश के लिए है। लेकिन पूरे देश इससे जूझ रहा है। लेकिन अग्रवाल जी तो ये भी कह रहे हैं कि जब आपको सचेत हो जाना था तब आप क्रिकेट खिला रहे थे और असम के चुनाव में बिजी थे। अब वहां से असम से आप लोग कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच कुछ मेहमानों को भी ले आए थे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ऐसे हालात में देरी तो हो गई ना, आपका ध्यान तो कहीं और था, थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा सही था तो कहीं और, 100% जनता पर होना था। देखिए इन बातों का बहुत ज्यादा थोड़ा नहीं, इनका पूरा ध्यान असम चुनाव में था। असर नहीं है। सरकार पूरी असम में बैठी हुई थी, मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, कांग्रेस के पदाधिकारी। छत्तीसगढ़ को लगभग जब कोरोना की वेव चल रही थी तो सब लोग वहाँ असम में बैठे हुए थे। चुनाव इसके लिए जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। आपके बगल में वेस्ट बंगाल है, वहां भी चुनाव हुए, 5-5 राज्यों में चुनाव हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार, पूरी उनकी टीम, बड़े बड़े सभा, बड़े बड़े। अग्रवाल जी, बंगाल इलेक्शन को लेकर आप भी निशाने पर हैं। जब गाइडलाइन था तो गाइडलाइन पूरे देश के लिए होता है, गाइडलाइन सभी लोगों के लिए होता है, केवल कांग्रेस के लिए या राजनीति के किसी दल विशेष के लिए नहीं होता है। उसमें समवेत रूप से सबके लिए होता है। अगर क्रिकेट मैच की बात करें तो जिस प्रकार से क्रिकेट मैच मोदी जी के राज्य गुजरात में हुआ, वो भी तो सरोकार रखता है। लेकिन अगर किसी को भी इस बात का अंदेशा रहता तो क्यों इसके लिए सहमति देता। लेकिन किसी को भी इस बात की अंदेशा नहीं थी कि ऐसा वेव आएगा और ऐसा तेजी से संक्रमण फैलेगा। और हमने जैसा कहा कि पहले जो वेव आई थी वो केवल शहरों तक सीमित थी, तो उसमें नियंत्रण करने में काफी सहूलियत हुआ। लेकिन इस बार का जो वेव आया उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा इससे संक्रमित हुए हैं, जिसमें प्रवासी मजदूर और बाहर से आने वाले लोग भी हैं। और कोई भी राज्य, कोई भी सरकार क्यों नहीं चाहेगा कि उनके राज्य में संक्रमण रुके, उनके राज्य के लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके, उपचार हो, अच्छी व्यवस्था हो। अग्रवाल जी यहाँ आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री के समन्वय के अभाव को लेकर बार बार निशाना साधा जाता है? क्या आपको लगता है कि वहां पर अभाव है? क्योंकि हर चीज में हम देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री पहले मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम 1 तारीख से वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे, अगले दिन स्वास्थ्य मंत्री आकर कह देते हैं कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं 1 तारीख से। स्वास्थ्य मंत्री को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया जाता, इस तरह के आरोप लगते हैं। आपको लगता है ये समन्वय का अभाव भी कहीं ना कहीं तैयारियों पर असर डालता है? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के बीच में रिफ्ट है, उस रिफ्ट ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और आज उसका भुगतान पूरा छत्तीसगढ़ भुगत रहा है। ये सरकार आज जिन कामों को कर रही है, उन कामों को अगर ये सरकार 15 दिन पहले कर लेती, 1 महीने पहले कर लेती, तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और ये सरकार, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी में आपस में समन्वय नहीं होने के कारण आज छत्तीसगढ़ को ये सब भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि परिवारों के परिवार जो हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। परिवारों में इतनी ज्यादा मृत्यु हुई है कि बहुत से परिवारों में तो कमाने खाने वाले लोग नहीं बचे हैं। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार दोषी है, जो पूरे तरह असम चुनाव में लगी रही, क्रिकेट मैच करवाने में लगी रही, परंतु कोविड की व्यवस्था करने में उन्होंने कोताही बरती। भगत जी, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है कि हमें रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए गए, वैक्सीनेशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। तो आपको लगता है कि इससे लेकर के भी बीजेपी को थोड़ा सोचना होगा कि जब ज़रूरत है हमें, तो हमें कम से कम वैक्सीन मैत्री जब कर सकते हैं, दूसरे देशों को वैक्सीन दे सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ को तो मिल ही सकती है। देखिए, इसमें मैं बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि अगर बात हम देखें जिम्मेदारी की समेत रूप से, और इस देश में जो व्यवस्था है कि राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या प्रयास किए गए, आज आपके सामने है कि चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर की बात हो, चाहे दवाई की आपूर्ति की बात हो, भारत सरकार का राज्यों के प्रति क्या उनका दृष्टिकोण रहा है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां जाकर के इनके पार्टी के लोग बोल देते हैं कि हम वैक्सीनेशन फ्री में कराएंगे। बिहार में चुनाव हुआ, वहां जाकर के बोले हम फ्री में कराएंगे। क्यों भैया, केवल बिहार के प्रति आपकी जवाबदारी है?
आप छत्तीसगढ़ से क्यों अपना आपको परहेज है? आपकी जवाबदारी पूरे देश के प्रति समान रूप से है और आपका जो निर्णय है समेत रूप से पूरे देश के प्रति होना चाहिए। आप जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो राज्य सरकार को अपना व्यवस्था स्वयं करना होगा। वैक्सीन अगर राज्य सरकार लेगी तो उनको 400 रुपया मिलेगा, केंद्र सरकार को 150 रुपया में मिलेगा, निजी संस्थान लेंगे उनको 600 लेकर के 1200 रुपया तक में मिलेगा। ये स्वास्थ्य व्यवस्था में भी इस प्रकार का अंतर क्यों? नीति एक समान होना चाहिए। अग्रवाल जी, बड़ा सवाल है अग्रवाल जी, ये बार बार सवाल उठता है कि बिहार में आपने जाकर के इलेक्शन थे तो वहाँ फ्री वैक्सीनेशन की बात कह दी और अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर के बिहार की जनता और पूरे देश की जनता सवाल पूछ रही है कि सिर्फ बिहार के लिए क्यों बीजेपी ने ऐसी घोषणा क्यों की। और दूसरा ये कि वैक्सीनेशन जब आप कहते हैं कि वन नेशन वन लॉ, एक देश एक विधान, एक देश एक निशान, और आप तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी तक के लिए बात कर देते हैं, हर चीज़ के लिए एक चीज़ें लाते हैं, तो जब जनता को वैक्सीनेशन देने की बात आ गई तो उसके लिए आपने अलग अलग रेट क्यों तय कर दिए? जनता तो एक ही है ना, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे छत्तीसगढ़ की हो। देखिए पूरे देश के लिए एक कानून है। अगर आपकी जानकारी में हो जी तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोवैक्सीन का विरोध कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया कि कोवैक्सीन उपलब्ध हम नहीं लेंगे। अगर कोवैक्सीन छत्तीसगढ़ में लगती तो आज 25 लाख लोगों को और वैक्सीन लग सकती थी। और पूरे देश के लिए एक ही कानून है कि 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए राज्य सरकारें खर्च करेंगी, यही नियम और यही कानून बना है। और बिहार में भी अगर हमने कहा था तो हमारी सरकार वहां के लोगों को फ्री वैक्सीन लगवा रही है। कोई एक सरकार नहीं, सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, वो सभी राज्यों के लिए एक जैसा बनाती है। ये तो राज्य सरकार ने बड़ा अजीब कानून बनाया है। क्या कोई गरीब और अमीर के जीवन जो है उसका मूल्य क्या अलग अलग है? क्या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अगड़े वर्ग के जीवन का मूल्य क्या अलग अलग है? यहाँ की सरकार ने अजीब एक नियम निकाला कि यहाँ पर जो गरीब राशन कार्ड वाले हैं उनको पहले लगेगी। अरे जीवन सबका बहुमूल्य है और इसलिए इसमें जो केंद्र सरकार का नियम है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको वैक्सीन पहले लगेगी। और राज्य सरकार ने आज तक वैक्सीन की कंपनियों को जो एडवांस पैसा देना चाहिए, उनसे वैक्सीन खरीदनी चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार आज तक तय नहीं कर पाई है। और उसके कारण जो 45 साल से 60 साल के लोगों को जो वैक्सीन लगनी चाहिए उसकी 2.5 लाख वैक्सीन खराब हो गई। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये वैक्सीन के मामले में कहीं पर भी केंद्र सरकार ने 2 नियम नहीं बनाए हैं। एक नियम बनाया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और कंपनी के लोगों के साथ में राज्य सरकारों को अनुबंध करना है, उनको पैसे देना है, उनको वैक्सीन लगाना है। और राज्य सरकारें चाहें तो उसको मुफ्त में लगा सकती हैं, राज्य सरकारें चाहे तो उसको पैसे में लगा सकती हैं। और अगर निजी में कोई वैक्सीन लगवाएगा, पैसा देकर कोई सक्षम में लगवाना चाहता है, वो पहले लगवाना चाहता है तो वो लगवा सकता है, उसके लिए कौन सी रोक है? भगत जी, बड़ा गंभीर आरोप है और ये मुझे लगा भी था, क्योंकि आपने जब आरोप लगाए थे तो ये वापस आएगा तीर कि अगर आप आरोप लगाते हैं कि वहां पर राज्यों को और केंद्र को अलग अलग खांचों में बांट दिया, तो आपने भी तो गरीब और अमीर को खांचों में बांट दिया। आपके छत्तीसगढ़ के अमीरों ने, अगड़ों ने क्या गलती की है जो उन्हें वैक्सीन बाद में लगेगी? देखिए, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा जी कि आप जो बात कह रहे हैं उस पे विरोधाभासी है जी। आप एक देश एक कानून, आपकी उत्तरदायित्व सभी जनता के प्रति समान रूप से है। आप वैक्सीनेशन कराने की जब बात करते हो तो रेट में वेरिएशन है। आप राज्य सरकार के लिए अलग, केंद्र सरकार के लिए अलग, निजी ले रहे हैं तो अलग जी। वहीं पर अगर केंद्र सरकार अपने कमिटमेंट पूरा करना चाहती है या करेगी तो उनको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ में 18 साल से 44 साल तक के लोगों की जनसंख्या 1,37,00,000 है और आप जो वैक्सीन दे रहे हैं केवल 1.5 लाख दे रहे हैं, तो 2.5 लाख वैक्सीन खराब भी हो गई। अग्रवाल जी कह रहे हैं, भगत जी रजिस्ट्रेशन करा दिए, इतने लोगों का भीड़ हो जाएगा सेंटर में, हर वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ हो जाएगा। भगत जी, अग्रवाल जी तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि आप तय नहीं कर पाए, 2.5 लाख वैक्सीन खराब हो गई। सरकार ने अगर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अगर शुरुआत उन लोगों से किया है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराने सकते हैं, जो जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिसमें टैलेंट नहीं है, अगर शुरुआत वहां से कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि सब लोगों के लिए हम लगवाने के लिए तैयार हैं,
भारत सरकार एक साथ जो हमको जितना वैक्सीन की जरूरत है उपलब्ध कराए। लेकिन अग्रवाल जी कह रहे हैं भगत जी कि आपने 2.5 लाख वैक्सीन खराब कर दी। राज्य सरकार की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को बोल करके 2 हमारे आईएएस अधिकारियों को जो वैक्सीन कंपनी है वहां पर इनका ड्यूटी लगाया, ठीक, हैदराबाद में और महाराष्ट्र में, ठीक है, हमको वैक्सीन सही टाइम पे मिल जाए। अगर सही टाइम पे वैक्सीन मिल जाए, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो कहीं को रोक नहीं है। भगत जी बिल्कुल समय कम है, आप जी मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। बिल्कुल समय कम है, बहुत छोटा सा सवाल, आरोप लगा रहे हैं अग्रवाल जी कि आप लोगों की लापरवाही से 2.5 लाख वैक्सीन खराब हो गई, उसका हिसाब आप नहीं देते। देखिए ये तो कहने की बात है कि कौन सा वैक्सीन कहाँ खराब हुआ है, जब इतना रिक्वायरमेंट है तो खराब क्यों होगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार केवल जवाब दे करके और बातों में टालना चाहती है तो इसकी बात अलग है। लेकिन अगर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरा कर दे, जितना हमको 1 करोड़ 35 लाख लोगों के लिए वैक्सीन की जरूरत है। ठीक है, अंतिम सवाल ले लेते हैं जी भगत जी, अंतिम सवाल अग्रवाल जी से ले लेते हैं। ब्रिजमोहन जी, बड़ा सवाल यही है कि पीएम ने घोषणा कर दी 1 मई से वैक्सीनेशन होगा, और ना तो उन्होंने दवा कंपनियों से पूछा, ना राज्यों से पूछना उनकी जरूरत, और आकर सीधे ऐलान कर दिया। हालात ये हैं कि खुद बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए 1 मई से वैक्सीन मतलब पूरे देश को नहीं लग जाएगी। 1 मई से अगर वैक्सीन लगना है तो एक दिन में अगर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, जिन लोगों ने कंपनियों से ठीक तरीके से बातचीत कर ली, उनको एडवांस पेमेंट कर दिया, उन राज्यों को वैक्सीन मिल भी रही है। परंतु छत्तीसगढ़ की सरकार तो पिछले 1 माह से जो 45 से 60 वर्ष के 45 से ऊपर के लोगों की जो वैक्सीन आई हुई है उसमें भी लगाने में कमी कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में 5 लाख वैक्सीन उपलब्ध हैं और लगातार वैक्सीन जब भी डिमांड होती है, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन वैक्सीन नहीं आई हो, परंतु राज्य सरकार उस काम को पूरा नहीं कर रही है। और 1 मई से लगाने की घोषणा की, 1500 लोगों को लगा दी और तीसरी मान ली। मैं तो कहना चाहूंगा कि आंखों में पानी भरकर लाया जा सकता है और ये जलता हुआ शहर अब भी बचाया जा सकता है। अगर ये सरकार जागृत हो जाए तो छत्तीसगढ़ के लोगों की जान अभी भी बचाई जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए। और हमारी कोशिश भी यही है, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कोशिश भी यही है कि आपके जरिए हम दर्शकों तक जागरूकता फैलाएं, सरकार को भी जगाएं, और कहीं कोई कमी है सिस्टम में तो उसे भी दिखाएं। आपकी बात फिर होगी आपके साथ कल नए मुद्दे, नए मेहमानों के साथ। फिलहाल हमें दें इजाजत, नमस्कार।